हेलो साथियों, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म सौरभ डिफेंस क्लासेस में। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और आज जो है हमारी इंग्लिश वोकेबलरी की जो सेकंड क्लास है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये जो सीरीज़ है वो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि जो अपकमिंग हमारे एग्ज़ाम हैं, जैसे CHSL का होने वाला है अभी रिसेंटली, और उसके बाद जुलाई में जो है वो SSC MTS का लगा हुआ है। तो उसकी दृष्टि से हमने जो सिनोनिम्स की सीरीज़ है वो स्टार्ट करी रही है। ठीक है, तो उसका जो सिनोनिम्स का पार्ट है वो छूटने नहीं देंगे। आपको डेली बुकैब की एक सेट लगाने के लिए दिया जाएगा। तो इसका जो सेट नंबर है वो 2 होने वाला है आज की क्लास के लिए। तो चलते हैं, स्टार्ट करिएगा। तो पहला जो वर्ड है वो है यूलॉजी। यूलॉजी मीन्स क्या होता है? प्रशंसा भाषण। यूलॉजी क्या होता है? प्रशंसा भाषण। अगर हम इसके इंग्लिश मीनिंग की बात करें तो इंग्लिश मीनिंग को हम समझते हैं पहले। सबसे पहले हिंदी मीनिंग पे मत जाइएगा, सबसे पहले आप लोग उसके यूजेस को समझिएगा, तो आपको वोकैब याद करने में आसानी होगी। तो देखिए, उसका जो मीनिंग है वो है ए स्पीच और राइटिंग कंटेनिंग ग्रेट प्रेस एस फॉर समवन हु हैज़ रिसेंटली डाइड। आपने देखा होगा कि जब कोई व्यक्ति एक्सपायर हो जाता है तो उसको याद करता है तो आदमी उसकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा करता है। तो ठीक उसी प्रकार से हम यूलॉजी उसी प्रकार से याद करेंगे, यूलॉजी। ठीक है, यूलॉजी क्या होता है? प्रशंसा भाषण होता है। ठीक, तो उसका अगर हम सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स में सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको दोबारा अपनी जो नोटबुक है उस पर नोट करिएगा। ट्रिब्यूट। ट्रिब्यूट क्या होता है? श्रद्धांजलि देना। एक्कोलेट भी होता है, क्या होता है? प्रशंसा करना, प्रशंसा भाषण होना। ठीक है, कमेंड। कमेंड से बना है कमेंडेशन। ठीक है, पेनिग्रेक। पेनिग्रेक क्या होता है? पेनिग्रेक होता है प्रशंसा भाषण। ठीक, पेनिग्रेक हो गया। सिटेशन। सिटेशन पे इम्पोर्टेंट करिएगा, क्योंकि ये नया मीनिंग होगा आपके लोगों के लिए। उसके बाद जो है वो है एक्लेम। उसके बाद क्या है? एक्लेम। एक्लेम को देखिएगा, एक्लेम का जो मीनिंग है वो क्या होगा? प्रशंसा भाषण। लॉडेशन देखिएगा, लॉडेशन क्या होता है? लॉडेशन भी क्या होएगा? प्रशंसा भाषण करना। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग चलते हैं इसके जो एंटोनिम्स की तरफ। तो एंटोनिम्स क्या है? एंटोनिम्स का जो पहला वर्ड है वो है सेंसर। सेंसर मीन्स क्या होता है? निंदा करना, आलोचना करना, इंडिक्टमेंट। ठीक है, कंडेम। कंडेम मीन्स क्या होता है? निंदा करना, उसी से बना है कंडेमनेशन। रिब्यूक करना। ठीक, रिब्यूक क्या होता है? डांटना फटकारना अर्थात निंदा करना। ओके, उसी प्रकार से एडमोनिशन, शर्मॉन, ये इम्पोर्टेंट करिएगा। इसको आपने नया देखा होगा वर्ड, अगर आपने पढ़ा है फिर भी इसको दोबारा से नोट कर लीजिएगा। ठीक, तो अगर हम इसका यूज़ की बात करें तो ही डिलीवर्ड द यूलॉजी एट हिज फादर्स फनरल। ठीक है, तो उसने जो है अपने फादर की फनरल पर डिलीवर्ड द यूलॉजी, प्रशंसा पत्र को डिलीवर किया। मिटिगेट। मिटिगेट क्या होता है? मिटिगेट मीन्स क्या होता है? कम करना अर्थात प्रिसाइज करना। ओके, तो उसी प्रकार से कमी करना। मिटिगेट का क्या करना? कमी करना। मेक समथिंग बैड लेस सेवियर सीरियस और पेनफुल, मतलब किसी चीज़ को कम कर देना। ठीक, तो उसका अगर हम सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स में पहला वर्ड है एले। एले को कैसे हम लोग याद करेंगे? एले को जैसे छोटे बच्चे को हम लोग खिलाते हैं तो कैसे करते हैं? एले ले अले ले अले ले, मतलब क्या है? उसको खुशी करते हैं अले ले कर करके हैं। तो उसी प्रकार से मिटिगेट। मिटिगेट क्या होता है? कमी करना, उसके दुख को कम करते हैं ना। उसी प्रकार से एलिवेट, एस पर इम्पोर्टेंट करिएगा, मॉडिफाई पे करिएगा, और पैलिएट पे करिएगा। रिलीफ, सूथ, ये तो आप लोग जानते ही होंगे, कमी करना, आरामदायक होता है। ठीक है, अगर हम इसके एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स में जो पहला है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी। इंटेंसिटी क्या होता है? तीव्रता अर्थात तीव्र करना, अर्थात किसी को गुस्से को भड़का देना। इम्पेयर करना भी भड़काना, हार्म करना, हर्ट करना। ठीक है, एग्रीवेट। एग्रावेट क्या होता है? भड़काना। एक्सेसरेट मतलब किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के कह देना। तो अगला जो वर्ड है वो है प्रिक्लूड करना। क्या करना? प्रिक्लूड। प्रिक्लूड क्या होता है? प्रिक्लूड का जो मतलब होता है वो होता है किसी चीज़ को करने से रोकना, अर्थात प्रिवेंट फ्रॉम हैपनिंग, मतलब किसी चीज़ को होने से रोकना। मेक्स इम्पॉसिबल मतलब किसी चीज़ को इम्पॉसिबल बना देना, मतलब पॉसिबल ही नहीं करने देना। तो उसका जो अगर हम सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स में पहला जो वर्ड है वो है अवर्ट। क्या है साथियों? अवर्ट। अवर्ट के बाद क्या है? फॉरेस्टॉल, ऑब्विएट, इस पे इम्पोर्टेंट करिए। और हेड ऑफ। हेड ऑफ बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हेड ऑफ का जो यूज़ देखेंगे आप लोग, जो क्लोज टेस्ट होता है, क्लोज टेस्ट में या फिलर्स में आपको मिलेगा हेड ऑफ। हेड ऑफ जब आप लोगों को पूछेगा
क्या भरेगा, तो हेड ऑन होगा, उसमें ऑप्शन में हेड ऑफ दिया गया होगा और 2-3 ऑप्शन और होंगे। तो उसी हिसाब से हेड ऑफ अगर उसमें ऑप्शन दिया है तो हेड ऑफ की आपको मीनिंग क्या आएगा, मतलब हेड ऑफ क्या होता है, अल्ले मतलब कमी करना, अर्थात किसी चीज़ को किसी चीज़ को क्या करना, अवॉइड करना, मतलब रोकना, किसी चीज़ को होने से रोकना। एल क्या होता है, बोलिए एल क्या होता है, बताइए आप लोग कमेंट में बताइए एल क्या होता है। एल मीन्स होता है कमी करना। ठीक, कैसे बताया था हमने, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। एंटोनिम्स, अब एंटोनिम्स में हम लोग जाते हैं तो देखेंगे ऐड करना, असिस्ट क्या होता है, सहायक। एस अबेट मतलब अबेट कैसे बना है, मठाधीश होता है। अबेट मीन्स मठाधीश क्या होता है, जो मठ में रहता है, मतलब किसी का काम करने वाला, सहायक बोलते हैं उसको। परमिट करना, ठीक है। इनकरेज करना मतलब उत्साहित करना। ठीक, तो अब हम लोग जो अगला मीनिंग है वो देखेंगे सिनोनिम्स का। मोटेबिलिटी मतलब क्या होता है, परिवर्तनशीलता, मतलब चेंजफुल। ठीक है, मोटेबिलिटी क्या होता है, चेंजफुल। तो अगला जो मीनिंग है वो है मोटेबिलिटी में जो हम अगर इंग्लिश मीनिंग देखें, द फैक्ट ऑफ बीइंग लाइकली टू चेंज, मतलब एक ऐसा फैक्ट जो कि परिवर्तन के लिए बना हो। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग मीनिंग पे टिक करेंगे। कैप्रिसियस बेहद इंपॉर्टेंट है और ये आ चुकी है, एयरफोर्स में भी आई है, एनडीए में भी आ चुकी है, तो इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान करिएगा। फिकल इंपॉर्टेंट करिए। फ्लड FLUID, और एक आप लोग बताएंगे FLOOD क्या होता है, बताइए। FLOOD क्या होता है, फ्लड मीन्स होता है बाढ़ होती है, क्या होती है, बाढ़। अब इसको इम्पोर्टेंट करिएगा। फ्लड को ऊपर अब जो हेड होता है, कॉपी का हेड उसमें आप लोग लिख लीजिएगा। उसके बाद मर्क्यूरल को इम्पोर्टेंट करिए। अनसर्टेन तो आप जानते ही हैं। वोलाटाइल क्या होता है, डेट मीन्स चेंजफुल, कैसा होता है, चेंजफुल। वोलाटाइल बेहद इंपॉर्टेंट है और ये SSC में आई हुई है। ठीक है साथियों, तो उसके बाद है अनप्रेडिक्टेबल बना दे, मतलब परिवर्तनशील कर देना। उसके बाद एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स में सर्टेन, कांस्टेंट, इम्यूटेबल, इनवेरिएबल और स्टेडी, मतलब लगातार, कांस्टेंट। और एक लोग आप लोग और लिखेंगे पेरेनियल लिखिए और इंसेसेंट लिखिए। चलो कॉपी में अपनी नोट करिएगा। इंसेसेंट मीन्स क्या होता है, लगातार। ठीक, इंसेसेंट को इम्पोर्टेंट करिएगा और पेरेनियल को भी कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो मीनिंग्स जो मैं करा रहा हूँ ये ज़्यादातर एग्ज़ाम्स में आई हुई हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयरली जो आस्क करी हुई हैं, डिफेंस के एग्ज़ाम हो या SSC के एग्ज़ाम हो, तो उन सभी का जो निचोड़ है उसी को मैं करा रहा हूँ। ठीक है साथियों, तो अगला जो वर्ड है वो है इक्विवोकेट करना। वोकल क्या होता है, वोकल मीन्स बातचीत करना, उसी से हम लोग इसको तोड़ के करेंगे याद। वोकेट मतलब बातचीत करना। इक्वी का मतलब क्या होता है, गोल मोल बात करना, मतलब घुमा फिरा कर। ठीक है, तो सर्कमलिक्यूट करना। ठीक है, तो अगर हम इसका इंग्लिश मीनिंग देखें तो ट्राई टू मिसलीड, मतलब किसी को धोखा देना। टू अटेम्प्ट टू लाई, टू हाइड द ट्रूथ, मतलब सच्चाई को छिपा लेना। अगर हम लोग सच्चाई को छिपा लेंगे तो क्या करते हैं, हम किसी को धोखा दे रहे हैं। ठीक है, तो उसमें जो अगर हम सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स में जो पहला वर्ड है वो है फज को आप लोग नोट करिएगा। उसके बाद सरकमवेंट कैसे करेंगे, केवल इतना सरकम से याद कर लीजिए। सर्कमलोक्यूटरी मतलब घुमा फिरा करके बातचीत करना। इल्यूड क्या होना, धोखा देना। एवेड क्या होना, बच के निकल जाना, अर्थात धोखा देना। वेफल क्या होता है, धोखा देना, अर्थात बात को घुमा फिरा करके करना। पेल्टर को करिए इंपॉर्टेंट, विजल को करिए और केबल को करिए। ये तीनों मीनिंग जो हैं वो नई मीनिंग होंगी आप लोगों के लिए, तो आप लोग इसको नोट ज़रूर करिएगा। पेल्टर, विजल और केबल। ठीक, उसके बाद हम लोग एंटोनिम्स की बात करेंगे। बी ऑनेस्ट मीन्स क्या होता है, ईमानदार। बी ऑनेस्ट मतलब जो बेईमान भ्रष्ट टाइप का हो। कन्फ्रंट मीन्स आमना सामना, फेस भी आमना सामना होता है। स्पीक ऑन करना, आमना सामना, टिक ऑन जारी करना। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही रखेंगे साथियों, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब लाइक नहीं किया है तो सब्सक्राइब और लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो ज़रूर शेयर करिएगा और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, लव यू ऑल, थैंक यू।